एक आदमी घबराहट में भागता हुआ पेड़ के खोखले तने में छिप गया। ठीक उसके ऊपर उसे पकड़ने आए जर्मन सेना के अधिकारी मौजूद थे। वह एक भगोड़ा सैनिक था और जर्मन सेना भगोड़ों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा निर्दयता से पेश आती थी। अगर वह पकड़ा जाता तो उसका अंजाम बेहद भयानक होता। जब लगभग अंधेरा हो गया तब उसने सावधानी से सिर बाहर निकाला। वह तुरंत बाहर नहीं आया बल्कि जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। साफ था कि दुश्मन बहुत पहले ही जा चुका था। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। भूख, ठंड और निराशा की हालत में उसकी नजर एक छोड़ी हुई सैन्य गाड़ी पर पड़ी। उसमें न सिर्फ एक गर्म सैन्य ओवरकोट था बल्कि एक जोड़ी चमड़े के जूते भी थे जो उसके पैरों में बिल्कुल फिट आते थे। यहां तक कि खाने के लिए फलों की एक टोकरी भी थी। उसने और खोजबीन की तो उसे एक ऐसा सैन्य यूनिफॉर्म मिला जो किसी अधिकारी का था लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। सत्ता का प्रतीक उस वर्दी को देखते ही उसने तुरंत वह वर्दी पहन ली और थूक से अपने चेहरे की गंदगी साफ की। इस तरह एक भगोड़ा सैनिक पल भर में जर्मन सेना का कप्तान बन गया। खुद को और विश्वसनीय दिखाने के लिए वह अधिकारी जैसी भाषा और लहजा अभ्यास करने लगा। उसी दौरान अचानक एक जर्मन सैनिक उसके सामने आ गया। वह घबरा गया। उसे डर था कि कहीं उसकी असली पहचान न खुल जाए। लेकिन सामने वाला सैनिक तेजी से आया, उसे सलाम किया और रिपोर्ट देने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि अब वह एक कप्तान है। उसने तुरंत आदेश दिया कि गाड़ी ठीक की जाए। हालांकि एहतियात के तौर पर उसने चुपचाप उस सैनिक की बंदूक अपने पास रख ली। जल्द ही गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाल ली गई। धीरे धीरे वह अपनी नई पहचान में ढलने लगा। उसने सैनिक से पहचान पत्र दिखाने को कहा। दाढ़ी वाले उस सैनिक को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने कागजात सौंप दिए। डर के मारे वह सफाई देने लगा कि वह भगोड़ा नहीं है, बस अपनी यूनिट से बिछड़ गया है। आदमी समझ गया कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि वह खुद भी इसी तरह भागा था, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। आखिर वे दोनों एक जैसे थे और उसे एक साथी की जरूरत भी थी। सिर्फ एक सेब देकर उसने उस आदमी को अपने अधीन कर लिया। दोनों ने पहले किसी ढंग की जगह जाकर पेट भर खाने का फैसला किया। रास्ते में उसने अपमान की निशानी उस भगोड़े की वर्दी को चुपके से फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक सराय मिल गई। उस दौर में ऐसी जगह मिलना आसान नहीं था, लेकिन जर्मन सेना की लगातार हार के कारण जनता का भरोसा उठ चुका था। वहां मौजूद किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। साफ था कि मुफ्त में खाना खाना संभव नहीं होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने कागज और कलम निकाली और खुद को ऊपर से भेजा गया अधिकारी बताया जो युद्ध में हुए नुकसान का पंजीकरण करने आया है ताकि बाद में मुआवजा दिया जा सके। ये सुनते ही सबका रवैया बदल गया। लोग दौड़ दौड़कर अपनी परेशानियां बताने लगे। मालिक भी उन्हें भुना हुआ मांस खिलाने को तैयार हो गया, लेकिन भूख से बेहाल दाढ़ी वाला आदमी मांस देखते ही अपनी असली फितरत दिखा बैठा और झपट्टा मारकर उसे छीन लिया। इससे मालिक को शक हो गया। स्थिति संभालने के लिए उस आदमी ने शांति से मांस का एक टुकड़ा उठाया और सलीके से खाने लगा। रात में मालिक ने उनके ठहरने का इंतजाम किया, लेकिन जब वह सोने ही वाला था तभी उसे बुलाया गया। उन्होंने एक भगोड़े को पकड़ लिया था और चाहते थे कि वही सजा सुनाए। साफ था कि यह उसकी परीक्षा थी। अगर उसने सैन्य कानून के अनुसार उस आदमी को सजा नहीं दी तो उसका नकली अधिकारी होना उजागर हो जाता। अपनी जान बचाने के लिए उसे बंदूक उठाकर अपने ही एक साथी के सिर पर ताननी पड़ी। इससे मालिक का शक तो कुछ समय के लिए दूर हो गया, लेकिन यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी।